छोटा सा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ज्यादातर परीक्षाओं में यही जो अनुच्छेद है ये पूछे जाते हैं। वैसे तो हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों का मैंने संक्षिप्त विश्लेषण किया है। आप भी एक बार इनको जरूर पढ़ें, देखें। हम मूल रूप से हमारा जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यद्यपि संविधान में संशोधन का अधिकार हमारी संसद को है और समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं उसके हिसाब से मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी है। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। एक बार हम इन पर नजर डालें। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संबंधित विषय। अनुच्छेद नंबर 25 भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। इन भारत की जिस नागरिकता हासिल है भारत की, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की पूजा पद्धति को अपना सकता है। उसका ये व्यक्तिगत अधिकार है कि उसे किसी भी धर्म को मानने या न मानने की पूर्ण आजादी है। अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 21 बहुत महत्वपूर्ण है और इस अनुच्छेद का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद नंबर 21 के तहत प्रदान की गई यह जो स्वतंत्रता है उसको बाधित नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 24 बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद नंबर जो 24 है उसमें जो बाल श्रमिक है, जिनको भारतीय संविधान में जो छोटे बच्चे हैं उनसे श्रम करवाना निषिद्ध किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 24 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 33 हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों की, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया है। उन मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो हमें अधिकार मिले, जिन्हें कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 44 4 और 4 दोनों बराबर है, बराबर संख्या है। देश के तमाम नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान है। गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वर्ण के हिसाब से गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस देश में सभी नागरिकों पर एक जैसा कानून है और इसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 44 के तहत किया गया है। अनुच्छेद नंबर 45 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बालक और बालिका को 14 साल की उम्र तक निःशुल्क, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा दी जाएगी। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 45 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 280 राज्यों की सहायता वित्त आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। 356 वैसे राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, राष्ट्रपति को ऐसा राज्यपाल के द्वारा या अन्य स्रोतों से पता लग जाता है, तो उस स्थिति में राज्य में जो आपातकालीन शासन लगाया जाता है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन का नाम आता है तो वहां हम अनुच्छेद नंबर 356 का उल्लेख करेंगे। इसी तरह राष्ट्रपति को तीसरी जो आपातकालीन शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद नंबर 360 के तहत वित्तीय जब संकट देश पर आ जाता है उस समय राष्ट्रपति इस आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
368 कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। हमारा जो संविधान है उस संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार अगर संशोधन करना हो तो यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक क्या है, धन विधेयक का मतलब क्या है, धन विधेयक किसे कहा जाता है, उसको परिभाषित। दो प्रकार के विधेयक जो होते हैं उनमें से एक धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 के तहत इसको परिभाषित किया गया। अनुच्छेद नंबर 108 दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर राष्ट्रपति को। किसी विषय पर विवाद हो जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, और यह है अनुच्छेद नंबर 108 में इसकी व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों का कंबाइंड अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद नंबर 53 कई बार पूछा गया है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। हमारे जो संघ है उस संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद नंबर 53 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत करता है। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 में किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद नंबर 154, 155 और 164 इन तीनों का संबंध राज्यों से है, राज्य की विधानमंडल से है। 154 का संबंध है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी तरह से संविधान में अनुच्छेद नंबर 154 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 155, 54 और 55 देखिए बिल्कुल नजदीक है। तो 54 में कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल की और 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 155 अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अंत में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है मुख्यमंत्री से संबंधित। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनका हमें जरूर एक बार अध्ययन करना चाहिए। तो प्रयास किया है, आप इनको 2-3 बार रिपीट करें, संभवतः आप लिखें तो आपको जरूर याद होगा। नमस्कार।